चलिए आज शुरू करते हैं इबारती प्रश्न द्विघात समीकरण का। तो इबारती प्रश्न कुछ बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, तो इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो हम पहला प्रश्न यहाँ लिए हैं, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है 51 के ऐसे दो भाग कीजिए कि उनका गुणनफल 378 हो। 51 का ऐसा दो भाग करना है जिससे उनका दोनों का गुणनफल किया जाए तो 378 हो जाए। तो अब आपको क्या तोड़ना है, 51 को दो भागों में बांटना है। मान लो एक संख्या 50 हो, दूसरी 1 हो जाए, तो 50 और प्लस 1, अगर 51 होगा और 50 और 1 का गुणा करेंगे तो 378 हो। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, वो तो हम अंदाज बता रहे हैं कि इस तरह से आपको 51 को तोड़ना होगा। तो इसमें 51 में आपको पहली संख्या 1 कोई चर राशि मान लेना होता है और दूसरी राशि उसके हिसाब से हम इसमें से घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि कौन संख्या दूसरी होगी। तो पहली संख्या मान लीजिए x है। माना पहला भाग x है, इसलिए दूसरा भाग क्या होगा, 51 माइनस x। अगर पहला भाग x होगा तो दूसरा 51 में से x हम घटा देंगे तो अपने आप दूसरा बच जाएगा। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए छोटा उदाहरण लेते हैं, कोई संख्या दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है और उनमें से पहली संख्या हम 5 मान लेते हैं, या पहली संख्या 5 है ही, तो दूसरी कैसे हम मालूम करेंगे। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो अपने आप 15 बचेगा। तो उसी तरह हम इसमें लागू कर लेंगे। अगर इसमें बीजगणित में न समझ में आए तो अंकगणित में उसको हमें सेट कर लेना चाहिए कि हम इसको इसी तरह कैसे करेंगे। तो अगर हम पहला भाग x मान लेते हैं तो दूसरा भाग 51 माइनस x होगा। अब इनकी शर्त के अनुसार इनका गुणा किया जाए तो 378 हो जाएगा। तो चलो हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आगे लिखना है प्रश्नानुसार x गुणे 51 माइनस x बराबर 378। आपका समीकरण बन गया। बस इतना ही है इबारती प्रश्न। अब इसमें से ये जो मैटर बनाना होता है यही कुछ लोगों को कठिन लगता है। इधर अगर समीकरण बन गया तो हल करने में तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड है, उसको हम कर सकते हैं आसानी से। चलिए इसको गुणा करेंगे तो x का गुणा 51 में होगा, तो 51x माइनस x का गुणा x में x स्क्वायर बराबर 378। अगर 378 इधर लाएंगे तो सीधा हो जाएगा, घात के घटते क्रम में लिख लीजिए, माइनस x स्क्वायर 51 प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और माइनस 378 बराबर 0। 378 इधर आ गया तो ये हो गया माइनस में। तो अब देखिए माइनस यहाँ शुरुआत में रहने से थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम माइनस का अगर हम पूरे में गुणा कर दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हम माइनस गुणा करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सबका चिन्ह बदल गया, तो इसी को चिन्ह का गुणा कहते हैं। गुणा अगर कर देंगे तो जो चिन्ह रहेगा उसका विपरीत हो जाता है। अब ये समीकरण बन गया। अब इसी को गुणनखंड करना है, जिससे 378 का ऐसा खंड करिए जिससे 51 हो जाए जोड़ने पर। तो ऐसा कोई खंड है आपके पास, 378 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 51 हो। तो 378 का खंड मान लो आपको ऐसे मौखिक नहीं आएगा तो गुणनखंड करना होगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 फिर 18, 2 9 18, फिर इसको अब 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 7 21, फिर 7 से कट गया। तो अब इसी में देखिए कौन किसका गुणा करने पर हो जा रहा है। तो 7 3 21 दूनी 42 और 3 3 9, कितना हो जाएगा 42 गुणे 9, 42 9 51 होगा। तो यही आपको खंड मिला है। तो इसको तोड़ेंगे, 51 को 42x माइनस 9x प्लस 378 बराबर 0। इस लाइन में क्या किए, ये वाला पद अपनी जगह उतर गया है, ये भी अपनी जगह उतरा है। 51 को तोड़ करके 2 जगह कर दिया गया बस, जो हमें खंड मिला था। अब यहाँ पर x कॉमन होगा तो x माइनस 42 बचा और यहाँ माइनस 9 कॉमन, 9 का इसमें भाग होगा तो 9 चौक 36, 1 9 दूनी 18, 42 बराबर 0। तो x माइनस 42 दोनों में है, इसको कॉमन लेंगे
तो बचा क्या, यक्स माइनस 9, यक्स माइनस 9 बराबर 0। तो अब हम दोनों को यक्स माइनस 42 को 0 बराबर कर सकते हैं, 0 यक्स बराबर 42 यक्स बराबर 9। तो यहाँ पर आपको दो मान मिला है, यक्स बराबर 42 या यक्स बराबर 9। तो यहाँ दोनों मान हमें बारी बारी से लेना होगा। यहाँ लिख दिए जब यक्स बराबर 42 तो दूसरी संख्या क्या होगी, 51 माइनस यक्स, 51 माइनस 42 होगी। 51 42 घटेगा 9। और यहाँ फिर लिखिए जब यक्स बराबर 9 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, 51 माइनस 9 बराबर 42। तो कुल मिलाकर के 42 9 या 9 42 दोनों ही उत्तर होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले जो पूछा रहता है उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पूछा है, दोनों संख्याएं पूछा है, तो दोनों एक साथ मानेंगे तो आपको वो तो दो चर वाला समीकरण बन जाएगा। दो चर वाला तो ये अभ्यास है नहीं, आपको एक चर से काम करना है, इसका मतलब ये द्विघात बनेगा। तो यहाँ पर माना पहली धनात्मक विषम संख्या टू यक्स प्लस 1 है। देखिए अब आपको इसमें विषम संख्या भी समझना होगा, क्योंकि सम संख्याएं विषम संख्याएं क्या होती हैं, अगर यही आप लोग नहीं जानते होंगे तब ये सवाल नहीं आ पाएगी। तो सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है पूरी तरह से वह सम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वह विषम होती है। जैसे 3 5 7 9 11 13 17 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। अगर हम उसमें 2 का भाग देंगे तो लास्ट में एक शेष जरूर बचेगा, तो पूरा तरह नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो विषम संख्या होगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर मानते समय 2x, अगर हम 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 का अगर गुणा किसी संख्या में करेंगे तो सम संख्या बनेगी, अब उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगी। तो हमें विषम ही चाहिए, इसलिए यहाँ 1 जोड़ना होगा। या आप केवल यक्स भी मान सकते हो, माना पहली विषम संख्या यक्स है तो अगली क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी, क्योंकि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो दोनों में हमेशा 2 का अंतर होता है। सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है और विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। जैसे पहली सम संख्या 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, विषम सम संख्या है। सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या प्राप्त होती है। पहली सम संख्या 18 है तो अगली क्या होगी, 20 होगी, तो 18 में हम 2 जोड़ेंगे। इसी तरह विषम संख्या में भी अगर विषम संख्या पहली 9 है तो अगली क्या होगी, 9 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 9 में 2 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम पहली विषम संख्या 2x प्लस 1 माने हैं तो अगली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 2x प्लस 1 प्लस 2, मतलब इतने में 2 फिर जोड़ देंगे। तो आगे देखिए, इसलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर विषम संख्या, इसी में 2x प्लस 1 में 2 जोड़ेंगे तब अगली विषम संख्या प्राप्त होगी। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, तो क्रम से आने वाली संख्याओं में विषम संख्या में हमेशा 2 का अंतर होता है, और इसी तरह सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। अगर सम या विषम नहीं कहेगा, केवल संख्या कहेगा तब 1 का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। 15 सामान्य संख्या अगर मानते हैं तो सामान्य संख्या यही कहा होता है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ सम या विषम न रहता तब वो साधारण संख्या होती, साधारण संख्या में एक ही अंतर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब साधारण संख्या हैं, तो इनमें सम और विषम का मतलब नहीं है, तब उसमें केवल 1 का अंतर होता है। ये सवाल हम तीनों इसलिए समझा दे रहे हैं क्योंकि आपको तीनों टाइप की सवालें मिलने वाली हैं आगे।
या तो सम मिलेगा या तो विषम मिलेगा या तो सम विषम न होकर के साधारण संख्या रहेगी। तो साधारण संख्या में हम केवल एक जोड़ेंगे। अगर पहली संख्या हम यक्स मानते हैं तो अगली क्या होगी, यक्स प्लस 1 हो जाएगी, तो वहाँ सम विषम का लफड़ा नहीं रहेगा। अगर सम संख्या है तो भी उसमें 2 जोड़ा जाएगा, विषम संख्या है तो भी उसमें 2 जोड़ा जाएगा अगली प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे देखिए। तो अब यहाँ देखिए 2x प्लस 1 प्लस 2, तो हम इसमें अगर 2 जोड़ दिए हैं तो 2 और 1 ये अंक है, आपस में जुड़ जाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो अगली विषम संख्या हो गई। अब इनका योगफल 394 है, इनके वर्गों का योग 394 है। तो आगे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 394। ये मिला कहाँ से, सब इसी में दिया रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या करने के लिए कहा जा रहा है। दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या, तो दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या में इतना मैटर मिलेगा आपको, जो अभी हम समझाए हैं कैसे सम है विषम है उसके हिसाब से करना है, 2 जोड़ना है कि घटाना है। और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो जब संख्या आपको मिल गई तो उनका वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे, मतलब प्लस लगा देंगे। ठीक, चलिए अब इसका विस्तार होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ा जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको तोड़ेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना, 2 गुणे 2x प्लस 1। चलिए इसका विस्तार हो गया, अब इसका भी ऐसे करेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोनों का गुणे का दुगना, तो 2 गुणे 2x गुणे 3 बराबर 394। अब इसका वर्ग होगा तो हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 दूना 4 x के x प्लस यहाँ 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12x माइनस 394 बराबर 0। 394 इधर लाएंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो 4 4 जुड़ रहा है, हो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर x देखिए कहाँ है, 12 और 4 ये दोनों जुड़ेंगे तो 12 4 16x। अंक क्या क्या बचा है, 9 1 10 और ये 394। 394 माइनस है, ये दोनों प्लस रहेंगे तो घट जाएगा, माइनस 394 का हो जाएगा 384 बराबर 0। में 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग देंगे तो समीकरण छोटा बन जाएगा। तो 8 1 के 8 1x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 2x माइनस 8 32 6 बचा 64 8 ठाई 64 बराबर 0। तो अब आपको क्या करना है, 48 का ऐसा खंड करना है घटाने पर 2 हो जाए, नहीं तो बड़ा रहेगा तो खंड दिक्कत होती है बड़ा करने में, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 48 का तो हो जाएगा 8 छंग 48, 8 में 6 घटेगा 2, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। इसको प्लस रहेगा तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि दोनों को हमें घटाना होगा, 8 में 6 घट करके 2 हो जाना चाहिए। तो ये पहला हम प्लस रखेंगे, दूसरा माइनस, जिससे 8 में 6 घट करके प्लस 2 बचे। तो यहाँ x कॉमन हो रहा है, x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 6 48 8 बराबर 0। तो x प्लस 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को 0 बराबर करेंगे तो x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 8, x बराबर 6। तो माइनस 8 तो मान्य नहीं होगा क्योंकि हमें धनात्मक संख्या कहा है बताने के लिए, तो ये ऋणात्मक आ गई, इसको छोड़ना होगा। तो इसको लिख दीजिए, ये अमान्य है, अमान्य है। चूंकि ये अमान्य है इसलिए x बराबर 6। ये अमान्य क्यों है समझ में आया, क्योंकि वो ऋणात्मक संख्या है, हमें धनात्मक चाहिए इसलिए अमान्य है। तो x बराबर 6 है तो x का मान हम इसमें रख देंगे तो पहली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पहली धनात्मक विषम संख्या बराबर 2x प्लस 1 है। तो 2 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 1, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर 13। और दूसरी
धनात्मक विषम संख्या बराबर 2x प्लस 3 है, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15, तो यही दोनों उत्तर होगा 13 और 15। तो 13 और 15 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 13 और 15 के वर्गों का योग 394 होगा। अगर आपको उत्तर जांच करना हो तो दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिए, 394 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है समझ लो गड़बड़ है, उसको फिर से प्रयास करिए। देखिए प्रश्नावली 4F की पहली सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या है तो सम संख्या में हमेशा 2 का अंतर होता है। अगर पहली सम संख्या 8 है तो अगली क्या होगी 10 होगी, तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे। तो इसी तरह अगर सम संख्या को हम अगर 2x मानते हैं तो 2x में 2 जोड़ा जाएगा। तो देखिए आगे, माना पहली सम संख्या 2x है, इसलिए दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 2x प्लस 2 होगी, क्योंकि सम संख्या में 2 का अंतर होता है। यहाँ क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली, तो क्रम से आने वाली में 2 का अंतर होगा, इसलिए हम उसमें 2 जोड़ देंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे जो हमें मिला है, तो अपने आप 538 हो जाएगा। हो या ना हो आपको कर देना है, जैसे करा वैसे कर दो, अपने आप आगे जाकर के उत्तर आ जाएगा। तो करिए, प्रश्नानुसार में 2x गुणे 2x प्लस 2 बराबर 528। अब इसको हल कर लीजिए। 2 दुनाई 4 x स्क्वायर प्लस 2 दुनाई 4 x बराबर 528 है, तो इसको भी इधर लाएंगे 528 हो, माइनस में हो जाएगा। अगर 4 को भाग जा रहा हो तो भाग दे दीजिए तो छोटा हो जाएगा, भाग जाना चाहिए। 4 1 के 4 1 x स्क्वायर प्लस 4 1 के 4 1 x माइनस 4 1 के 4 1 बचा 12, 4 3 12, 4 दूनी 8। 132 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 1 आए। 11 गुणे 12 होगा लगता है, 12 गुणे 11, 11 दूनी 22, 11 के 11 2 13, 132, 11 गुणे 12 तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, पहले हम बड़ी संख्या 12x फिर माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। तो यहाँ x कामन, तो x प्लस 12 माइनस 11 x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 कामन, तो x माइनस 11 बराबर 0। तो दोनों को 0 बराबर कर सकते हैं, x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 12, x बराबर 11। तो हमें माइनस वाली संख्या तो लेना नहीं है, इसमें धनात्मक ऋणात्मक कुछ कहा नहीं है, दोनों हो सकता है। दो क्रमागत सम संख्या तो दोनों मान्य होगा, क्योंकि इसमें धनात्मक ऋणात्मक की चर्चा नहीं है, तो दोनों ही मान्य होगी। तो यहाँ लिखिए, जब x बराबर माइनस 12 तो पहली सम संख्या बराबर क्या है 2x, तो 2 गुणे माइनस 12 बराबर माइनस 24। दूसरी संख्या बराबर 2 गुणे माइनस 12 प्लस 2, 12 दूनी माइनस 24, तो माइनस 24 प्लस 2, 24 में 2 घटेगा माइनस 22 आ जाएगा। एक माइनस 24 एक माइनस 22, क्योंकि ऋणात्मक संख्या में जब मान बढ़ता है तो अपने आप घटता जाता है, 0 की तरफ जाता है बढ़ने पर। और जब x बराबर हम 11 लेंगे, 11 तो पहली संख्या
पहली संख्या 2x, तो 2 गुणे 11 बराबर 22, और दूसरी संख्या क्या होगा 2x गुणे प्लस 2, तो 2 गुणे 11 प्लस 2, 11 दूनी 22, 2 24, तो 22 और 24 माइनस प्लस में ये दोनों आएंगे। ठीक है, देखिए दूसरी सवाल, दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 20 और गुणनफल 10 है, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, इसलिए x प्लस y बराबर 20, x गुणे y बराबर 10। ये मान लीजिए समीकरण 1 है और ये 2 है। अब कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y, तो दोनों जोड़ेंगे, व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर, तो ये तो एलसीएम लेना होगा, x y एलसीएम, x कटेगा y प्लस x, तो y प्लस x या x प्लस y मतलब एक ही, ये हो जाएगा 20, और x y मतलब गुणा 10, 10 किसमें भाग देंगे, 10 दूनी 20, 2 हो जाएगा, तो व्युत्क्रमों का योग इसका 2 आएगा। तीसरी सवाल देखिए, इसमें दिया किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है, इसलिए प्रश्नानुसार किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग x स्क्वायर, उसके 4 गुने से संख्या का वर्ग इसके 4 गुना, मतलब x का 4 गुना से 12, अभी ये ज़्यादा है तो हम इधर 12 जोड़ देंगे, बस हो गया। अब इसको हम इधर कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0, तो 12 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 4 हो जाए, 6 दूनी 12, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, तो x कामन होगा, x माइनस 6, यहाँ प्लस 2 कामन, x माइनस 2 6 12 6 बराबर 0, x माइनस 6 कामन, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 6, x बराबर माइनस 2। तो ऋणात्मक संख्या को अग्राह्य मानते हैं ज़्यादातर, अग्राह्य, इसलिए x बराबर 6, बस यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि संख्या ही माना है, एक ही संख्या है, इसमें बहुत लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए चौथी सवाल, इसको तो हल करने के लिए पीछे जो हम नियम बताए थे सब उसके आधार पर हल कर सकते हैं ना। तो मान लो वीडियो नहीं देखे तो हम इसको बता दे रहे हैं, लेकिन पिछले अभ्यास में इस टाइप की सवाल थी, तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 तो पूरे बटे x बन जाएगा बराबर 10/3, तो x का x में जब गुणा करते हैं तो इसका जो सीधा लसा की प्रक्रिया होती है वो अपने आप हो जाती है, x का x में गुणा, क्योंकि इसके बटे है इसके बटे नहीं है, या तो हम इसके बटे 1 करके लसा लेंगे तब भी उतना ही आएगा, तो ये वाला आसान होता है थोड़ा। अब तिरछा गुणा कर देंगे, 3 1 के 3 x स्क्वायर प्लस 3 1 के 3 बराबर 10 1 के 10 x, पक्षांतर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। 10 बीच में क्यों लिखे, क्योंकि हमें समीकरण को मानक रूप में भी लिखना होगा, तो हम एक साथ में कर सकते हैं, 3x घाते 2 फिर माइनस 10x घाते 1 प्लस 3 बराबर 0, तो 3 में तो x है नहीं, इसका मतलब वहाँ 0 घात है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिक 9, कैसा खंड करिए, जोड़ने पर 10, तो 9 1 के 9 9 1 10, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ 3x कामन, तो x माइनस 3 त्रिक 9 माइनस 1 x माइनस 3 0, तो x माइनस 3 कामन फिर होगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0,
तो x माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 3, x बराबर 1/3। बस हो गया। पांचवी सवाल, करड़ी में x प्लस 2x बराबर 1। तो यहाँ देखिए करड़ी में है x, तो करड़ी में x है, इसका मतलब हम इसका वर्ग करेंगे तभी ये करड़ी खत्म होगी। तो अगर ऐसे सीधा वर्ग कर दिया जाए तो करड़ी में x प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ा जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी करड़ी खत्म नहीं होगी। तो इसका उपाय यह है कि 2x को उधर करके केवल इसका ही वर्ग करना है, तब एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो हम इसको उधर कर देंगे। तो करड़ी में x बराबर 1 माइनस 2x। अब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका होल वर्ग हो जाएगा, तो करड़ी खत्म, और इसका 1 माइनस 2x का होल वर्ग, तो करड़ी x खत्म हो गई, तो केवल x बचेगा और इसका वर्ग होगा सूत्र से a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 2 2 4x स्क्वायर माइनस 2 4x, सबको इधर ले चलेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस x बराबर 0। x उधर गया तो माइनस हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4 5x प्लस 1 बराबर 0। 4 1 4, 4 1 5, इसका खंड भी हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ 4x कामन, x माइनस 1 कामन, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, ये उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्नावली 4F आगे लगाइएगा, तो जितना सवाल ज़्यादा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।